हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 16 तक प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। 1 to 3 to 16 से प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। तो आज हम 14, 15 और 16 को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम x की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, है ना, यानी 14 नंबर की। प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वस टू होता है tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले टेक LHS लीजिए। LHS लोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस 1। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये tan इनवर्स है और ये कॉट इनवर्स है। या तो इसको कॉट में बदलिए, इसको कॉट को tan में बदल लीजिए। तो क्योंकि tan इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, कॉट का भी है हालांकि। तो प्लस मैंने बताया था आपको कि क्या होता है कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे क्या, tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से आपको कौन सा फॉर्मूला नज़र आ रहा है, फॉर्मूला नज़र आ रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए फॉर्मूला पुट कीजिए कि tan इनवर्स x इंटू x प्लस 1/x प्लस 1 x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू 1/x प्लस 1। ठीक है, और देखिए ध्यान से क्या होगा कि tan इनवर्स सॉल्व कीजिए, क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 से ये x इंटू x प्लस 1 हो जाएगा। अपॉन में एलसीएम x प्लस 1 ही लीजिए लघुत्तम। तो यहाँ से x प्लस 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 1 माइनस x, ये हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए क्या होगा, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, tan इनवर्स इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो x स्क्वायर, यहाँ से x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा, नीचे 1 बचेगा। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन में 1, और वी कैन से tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये RHS है हमारा। तो हैंस प्रूव। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z इज एन AP, देन प्रूव दैट y स्क्वायर x प्लस z प्लस 2y 1 माइनस x माइनस z इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो क्या क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z एन AP। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था APGP के अंदर, तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर 11th क्लास में, कि इफ़ यानी यदि tan इनवर्स x tan इनवर्स z किसमें हो, समांतर श्रेणी, है ना। AP का मतलब समांतर श्रेणी होता है। तो आपको सिद्ध करना ही है ना। तो कह रहा है यदि यानी इफ़ A, B, C इन AP यानी समांतर श्रेणी में हैं, तो क्या होता था, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ये एक हमारे पास निकल के आती थी कैसे, कि दोनों का अंतर समान होता था, B माइनस C इक्वल टू C माइनस B इक्वल टू B माइनस A करके हम इसको प्रूव करते थे। तो बात करते हैं यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan इनवर्स x गिवन दिया है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z इज इन AP यानी समांतर श्रेणी में है। तो क्या होगा, 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये b है, b वाला बीच वाला b होगा, तो 2 b की जगह tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है 2 tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला क्या होता था, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ध्यान से देखिए यही होता था कि 2 tan इनवर्स इज एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए। और दूसरा फॉर्मूला क्या नज़र आ रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला। तो ये क्या फॉर्मूला होता था, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता था tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होता था। तो इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 tan इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स वाई की जगह 2 tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई की जगह यहाँ पे जेड है अपॉन 1 माइनस एक्स जेड, यही होगा। और देखिए बेटे हो क्या होगा, यहाँ पे tan इनवर्स से ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बची, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। और देखिए अगर हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा कर दें तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड, तो 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आना है, 2y 1 माइनस एक्स जेड, तो यहाँ पे आपको रखना ही है क्योंकि LHS में है, इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 के साथ x प्लस जेड आएगा 1 प्लस, और माइनस लगाइए यहाँ से वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हो आप एक बार प्रूव करने वाली चीज़ पर नज़र डाल लीजिए। तो यहाँ पे ये सिद्ध करना है, तो देखिए हमने उसी फॉर्म में उसको खोल लिया और इस वाले पार्ट को हम उठा के इधर ले आते हैं LHS में। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस ये 2y एज इट इज 1 माइनस एक्स जेड, और ये 1 के साथ x और z है तो ये इधर ट्रांसफ़र होंगे तो माइनस एक्स आएगा और ये माइनस जेड इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया जो कि RHS वाला पार्ट है। तो हेंस प्रूव्ड। देखिए क्या था, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड AP में थे, समांतर श्रेणी में आपको दिए हुए थे। ये आपको प्रूव करना था वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसे आपको प्रूव करना था। तो हमने फॉर्मूला AP GP के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर 11th में हमने पढ़ा था कि ABC इन AP तो 2B इक्वल टू A प्लस C होता है। तो यहाँ से tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड इज इन AP यानी समांतर श्रेणी में है, तो क्या होगा 2 tan इनवर्स यानी 2B की जगह 2 tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड हो जाएगा। और यहाँ से tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड है, तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की तरह बिहेव करेगा, यानी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो tan इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया और यहाँ से 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड बचा। और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2y के साथ 1 माइनस एक्स जेड को मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ x प्लस जेड को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 2y के साथ 1 माइनस एक्स जेड यहाँ पे है, हमें नज़र डालनी है जो प्रूव करना है, क्योंकि अब हमारा लगभग स्टेज सॉल्व आउट की तरफ है। उसके बाद इस 1 के साथ x प्लस जेड को मल्टीप्लाई किया और माइनस वाई स्क्वायर के साथ x प्लस जेड को मल्टीप्लाई किया। इसमें वाई स्क्वायर साथ एक्स प्लस जेड को इधर ले आए, प्लस हो गया, 2y एज इट इज़ था और ये माइनस हो जाएंगे इधर, तो ये शुरू हुआ सॉल्व हुआ। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि इफ़ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा हो और एक स्पेशल कंडीशन को लेफ्ट करके यानी छोड़ करके जो कंडीशन होगी वो होगी tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई।
और वह कंडीशन भी ज्ञात करनी है, आपको फाइंड करनी है कि जिस स्थिति को, जिस कंडीशन को छोड़ने के अगर ले लें तो ये इक्वेशन इसके इक्वल नहीं होगी। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करें? तो देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। तो हमने स्टडी किया हुआ है प्रीवियसली कि इफ़ यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है। तो इसमें क्यूब इक्वेशन जितनी हाईएस्ट पावर x की होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 रूट्स होंगे हमारे। ये 3 रूट्स होंगे तो इनका जो समीशन होगा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमने पहले स्टडी किया हुआ है, क्या होगा? -b/a होगा। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वस टू होगा c/a। और अल्फ़ा बीटा और गामा का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा -d/a। तो ये हमारे इसके सॉल्यूशन होते थे इस इक्वेशन के, क्यूबिक इक्वेशन के 3, और उनको इस तरीके से हम सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ये भी क्यूबिक इक्वेशन है। तो आपको दिया हुआ क्या है? गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है यहाँ पे क्या है कि x³ प्लस px² प्लस qx प्लस p इक्वस टू 0। तो यहाँ पे 3 रूट्स हैं। एयर 3 रूट्स आर, यानी 3 हल यहाँ पे क्या है? 3 रूट्स यानी 3 हल जो हैं वो क्या हैं? 3 हल हैं वो क्या हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा है। ठीक है, तो देखिए इनका समीशन, तीनों का समीशन यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? -b/a। तो यहाँ पे ax, इसको इससे कंपेयर करें तो ये ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है इक्वस टू 0, इसी के इक्वल है ये कंडीशन। तो यहाँ से a क्या है? 1 है, b क्या है? p है, और c क्या है? q है, और d क्या है? p है। तो यहाँ से -b/a, तो माइनस आएगा। b की जगह वैल्यू क्या है? p/1 -p, यानी यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू क्या मिल गई? -p। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वस टू होता है c/a। c क्या है यहाँ पे? q, और a क्या है यहाँ पे? 1, तो 1। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? q आ गई। सेम थिंग यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या होंगे? -d/a, तो माइनस आएगा। और d क्या है यहाँ पे? p है, तो p/1 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से इस कंडीशन से हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल के आ गए। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है? प्रूव क्या करना है कि tan इनवर्स एक कंडीशन को लेफ्ट करके ये सॉल्यूशन आना चाहिए, और वो कंडीशन भी याद करनी है जिसमें ये सॉल्यूशन नहीं आए। तो हमारे पास गिवन है LHS लिया हमने। LHS क्या है कि tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया हुआ था, क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वस टू होता है क्या कि tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन में 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यही होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो होगा क्या? ये होगा tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा अपॉन में 1 माइनस सब में है, तो सब में से मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा के लिख दूँ क्या? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा,
लिख दिया। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस वाई गामा, गामा अल्फ़ा की वैल्यू पता थी। तो इस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, माइनस पी, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, ये माइनस पहले से और एक माइनस ये हो गया, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू। तो माइनस का क्यू यहाँ से आ गया। और ध्यान से देखिएगा, अब मैं ये रेज कर रहा हूँ तो आप इसे, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, हो गई है तो हमने सीख लिया इस चीज़ को। तो इधर वाले पोर्शन मैंने रेज कर दिया इस चीज़ को। और ध्यान से देखिए वहाँ से क्या हो गया, tan इनवर्स माइनस पी और माइनस माइनस प्लस पी अपॉन में 1 माइनस क्यू, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ है, ये न्यूमरेटर पार्ट q है, 1 माइनस क्यू, तो q इज नॉट इक्वल टू 1, ये q नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 हो गया तो ये 0/0 रूप हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0/1 माइनस क्यू, वेयर 1 माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, और 0 कहाँ होता है, tan की वैल्यू 0 कहाँ होती है, tan इनवर्स tan 0 पे 0 और पाई के n मल्टीपल पे होता है ये। तो ये हो गया 0 को हम लिख सकते हैं tan पाई, और tan से तो n पाई आ गया। कब, जब q इज नॉट इक्वल टू 0 पे। तो कह रहा है कि था क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, हमने वैल्यू निकाल ली n पाई जो कि RHS है, ये प्रूव हो गया, है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा गामा हो, तो स्पेशल कंडीशन को लेफ्ट कर दो, स्पेशल कंडीशन को लेफ्ट कर दो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो हमने स्पेशल कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 0/1 माइनस क्यू हो रहा है, जब क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू 1 नहीं होनी चाहिए, तभी तो ये 0, 1 माइनस क्यू का डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, है ना। क्यों q इज नॉट इक्वल टू 1 पे ये 0 आ गया, तब ये वैल्यू क्या आ गई, n पाई आ गई। अगर वह स्पेशल कंडीशन को अगर ना छोड़े तो इसके अलावा क्या होगा, तो देखिए अगर वह स्पेशल कंडीशन हम बात करें, स्पेशल कंडीशन की बात करें तो ध्यान से देखिए, tan इनवर्स कंडीशन क्या होगी, tan इनवर्स 0/1 माइनस क्यू, और q इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए, वह स्पेशल कंडीशन कौन सी है, q इज नॉट इक्वल टू 1 है, यानी q इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, tan इनवर्स 0/0, है ना। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स नॉट डिफाइन हो गया, दिन tan π/2 या 2n प्लस, ये हो जाएगा 2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ, है ना, यही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि हमारी जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स x है, उसमें x बिलोंग्स टू क्या होता है, ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता है, यानी इसमें π/2 और उसका ऑड मल्टीपल तो शामिल ही नहीं होता। तो ध्यान से देखिए, अगर ये q इक्वल टू 1 हो जाता तो ये नॉट डिफाइन होता, और रेंज कहाँ आती, π/2, 2n + 1 π/2 आती, और वो कोई रेंज नहीं होती इन्वर्स में tan की। इसलिए यहाँ पे q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू n पाई होगी। अगर q इक्वल टू 1 हो गई तो इस q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 को हटा दिया जाए तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, और नॉट डिफाइन यानी π/2 का ऑड मल्टीपल यहाँ पे रेंज वैल्यू नहीं होती। इसीलिए उस स्पेशल इसमें q इक्वल टू माइनस और q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 को छोड़ करके ये वैल्यू, ये कंडीशन डिफाइन ही नहीं होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है।